हनुमान की पूजा क्यों? तुम महावीर बन रहे हो का असली आध्यात्मिक राज। तुम महावीर बन रहे हो का असली आध्यात्मिक राज। हनुमान और महावीर ये एक ही नाम है, एक के ही नाम है, परंतु देखने के नजरिए से दोनों के नाम अलग कर दिए हैं। हनुमान शक्ति का नहीं, कोई ताकत वाली चीज के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक विजयीपन का प्रतीक है। आज हम एक बहुत गहरा सवाल समझने जा रहे हैं। हनुमान की पूजा का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ क्या है? और जब बाबा कहते हैं तो महावीर बन रहे हो, तो इसका असली मतलब क्या है? बाबा हमें कहते हैं तुम महावीर बन रहे हो, तो इसका असली मतलब क्या है? भक्ति मार्ग में हनुमान को शक्ति, समर्पण और निडरता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तीन बातें देखी जाती है हनुमान के अंदर, एक शक्ति, दूसरा समर्पण और तीसरा निडरता, निर्भय। लेकिन मुरली में बाबा इस प्रतीक को एक उच्च आध्यात्मिक अर्थ में समझाते हैं। मुरली क्या कहती है? 12 दिसंबर 2025 हनुमान की भी पूजा करते हैं, तुम महावीर बन रहे हो ना। दोनों को एक साथ लगा दिया बाबा ने। हनुमान की भी पूजा करते हैं, तुम महावीर बन रहे हो ना। इस वाक्य में दो बातें साफ है। भक्त हनुमान की पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं तुम वास्तविक महावीर बन रहे हो। तुम रियल में, वास्तव में महावीर बन रहे हो। अर्थात भक्ति वाले बाहरी रूप की पूजा करते हैं, ज्ञान वाले असली गुण धारण करते हैं। ज्ञान वाले असली गुण धारण करते हैं। और ज्ञान वाले असली गुण धारण करते हैं। हनुमान देहधारी हीरो नहीं, आध्यात्मिक हीरो का प्रतीक है। हनुमान कोई देहधारी हीरो नहीं है, ये आध्यात्मिक हीरो का प्रतीक है। हनुमान को कई रूपों में चित्रित किया गया है। पहाड़ उठाते हुए, राम नाम लिखते हुए, राक्षसों,
पहाड़ उठाते हुए, राम नाम लिखते हुए, राक्षसों को जीतते हुए, 3 काम उनके दिखाए। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब बाहरी चित्र हैं, इनके अंदर छिपा है संदेश। अटूट निश्चय, नोट करना है इस बात को बुद्धि के अंदर। पहली बात, अटूट निश्चय, अपार साहस, अडोल स्मृति, ये 3 बातें आपके पास हैं तो मैं बाबा क्या कहते हैं, महावीर। जिसमें ये तीनों गुण हो वे महावीर, वो महावीर है। हनुमान का नाम महावीर इसलिए पड़ा क्योंकि हर परिस्थिति में राम, अर्थात हर पत्थर के ऊपर क्या लिखा, राम। वो हर परिस्थिति में राम अर्थात परमात्मा को याद रखते हैं। ये संकेत है एकाग्र, निडर, दृढ़ संकल्प वाली आत्मा। एग्जाम्पल, इंटरनेट सिग्नल और फेथ। एक तरफ है इंटरनेट के सिग्नल और दूसरी तरफ है हमारा फेथ, विश्वास। जब मोबाइल का नेटवर्क स्ट्रांग होता है तो आप कितनी भी मोटी दीवार के पीछे हों, सिग्नल नहीं टूटता। हनुमान फुल नेटवर्क सोल। हनुमान क्या है, फुल नेटवर्क सोल। और जो भी परिस्थिति आए, गुड कनेक्शन नहीं। जो परिस्थितियां आए, गॉड कनेक्शन नहीं। गॉड कनेक्शन नहीं, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया है। जिसका गॉड कनेक्शन होगा शिव बाबा के साथ, वो केवल सच्चा सच्चा पुरुषार्थी है। और यही बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे बनो, कभी हिम्मत ना हारो, कभी कनेक्शन ना छूटे, कभी कनेक्शन से। कभी हिम्मत नहीं हारो, कभी कनेक्शन नहीं छूटे। बाबा कभी कनेक्शन नहीं छूटे, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। नंबर 4, महावीर का असली अर्थ जीत माया पर।
महावीर का असली अर्थ है जीत माया पर, ना कि राक्षसों पर। जीत माया पर, ना कि राक्षसों पर। क्या अंतर समझ रहे हैं इसको? माया का मतलब क्या होगा? नहीं है जो, और राक्षस तो है ना। हमने माया पर जीत नहीं पानी है, हमने राक्षसों पर जीत पानी है। राक्षस तो ऐसी कान। हाँ जी, फिर से बोलो, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। मुझे राक्षस माना क्या? राक्षस माना आसुरी संस्कारों वाली आत्माएं, जो दुख देने वाले संस्कार भरे पड़े हैं जिसमें। समझ गए बात को? जीत माया है। हाँ जी, उसमें तो लिखा है कि जीत माया पर, ना कि राक्षसों पर। हाँ तो माया नहीं समझ में आया क्या होता है? माया माना नहीं है जो। जीत कैसे पाते हैं? माया को कैसे निकालना है हमने? माया क्या है? नहीं है, अज्ञानता है। ज्ञान को जितना हम अपने में धारण करते जाएंगे, अज्ञानता निकलती जाएगी, माया पर हम जीत पा लेंगे। शांति जितना अपने में धारण करते जाएंगे, उतना अशांति निकल जाएगी। जितना गुण अपने में भरते जाएंगे, उतने अवगुण बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है। और राक्षस क्या है? राक्षस क्या है? हाँ, इन राक्षसों को मारना है। बाबा के अनुसार महावीर का अर्थ माया के हर हमले पर विजय, माया के हर हमले पर विजय, निश्चय बुद्धि, सेवा में तत्परता, देह अभिमान से मुक्त रहना, निरंतर स्मृति में टिकना, निरंतर स्मृति में टिकना, ये महावीर की विशेषता है। माया का कोई भी हमला हो, उस पर जीत पानी है, निश्चय बुद्धि है। और तीसरा, सेवा में तत्पर, हर वक्त सेवा में हाजिर, देह अभिमान से मुक्त रहना, निरंतर स्मृति में टिकना, तब आप महावीर हो। यह युद्ध राक्षसों का नहीं है, अंतर की कमजोरियों का युद्ध है, माया का युद्ध है। हनुमान का विशाल रूप ये बताता है कि ज्ञान में स्थिर आत्मा किसी भी स्थिति को पार कर सकती है। 5 है, हनुमान उड़ता क्यों दिखाया है? एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या। हनुमान उड़ता क्यों है, इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे। भक्ति मार्ग में हनुमान को आसमान में उड़ता हुआ दिखाया है। क्यों? क्योंकि उड़ना देह व देह भान से ऊपर उठ जाना। देह और देह भान से जब हम ऊपर उठते हैं, अर्थात आत्मिक अनुभूति में आते हैं, तो 1 सेकंड में हम वहां पहुंचते हैं जहां मुझे पहुंचना।
जब आत्मा देह चेतना से मुक्त हो जाती है तो वह बड़ी से बड़ी बाधा पार कर लेती है, सेवा में तेज हो जाती है, बड़ी से बड़ी बाधा पार कर लेती है, सेवा में तेज हो जाती है, सेवा में तेज हो जाती है, संकल्प शक्तिशाली हो जाते हैं, संकल्प शक्तिशाली हो जाते, इसलिए बाबा कहते हैं तुम महावीर बन रहे हो, तुम महावीर बन रहे हो, क्योंकि संगम युग पर आत्मा देह अभिमान से ऊपर उठना सीख रही, अब ऊपर उठना सीख रही। लंका दहन छठा है, असल में क्या दहन होता है? भक्ति में कहा जाता है हनुमान ने लंका जलाई, गहरा अर्थ है आत्मा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष इन अंतःकरण की लंका को जलाते। अर्थात जब आत्मा महावीर बनती है तो भीतर की हर कमजोरी जल जाती है। ये अग्नि ज्ञान की अग्नि है। दिखाते हैं कि हनुमान ने सूर्य को हप कर लिया। बचपन में सूर्य को हप कर लिया। तो वास्तव में इस सूर्य को हप नहीं किया था, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सारे ज्ञान को अपने में धारण कर लिया। ज्ञान सूर्य के सारे ज्ञान को अपने धारण कर लिया और इस दुनिया में वापिस पाठ शुरू। ये अग्नि, ये ज्ञान की अग्नि है। असली पूजा हनुमान बनना, ना कि हनुमान की पूजा करना। असली पूजा क्या है? हनुमान बनना है, ना कि हनुमान की पूजा करना। भक्ति में पूजा होती है, ज्ञान में अनुकरण होता है। हनुमान की पूजा का गूढ़ अर्थ है उनके गुणों को अपने अंदर उतारना, अपने अंदर उतारना। बाबा कहते वे तुम हो, तुम ही महावीर बनकर माया रूपी रावण को जीत रहे हो। निष्कर्ष, महावीर का आध्यात्मिक रास नंबर 1 हनुमान, निश्चय बुद्धि आत्मा, राम, परमात्मा शिव बाबा, राक्षस माया और कमजोरियां।
राम अर्थात परम पिता परम आत्मा शिव। उड़ना, देह भान से ऊपर होना, दहन नकारात्मकता का अंत। उसके बाद घर। इसलिए बाबा कहते तुम महावीर बन रहे हो, तुम वही शक्ति, वही साहस, वही स्मृति धारण कर रहे हो। हनुमान के प्रतीक में दिखाया गया है समापन। हनुमान की पूजा हनुमान की पूजा वास्तव में ज्ञानवान, निडर, अडोल आत्मा का संदेश है। संगम युग पर हम वही महावीर आत्माएं हैं जो परमात्मा की याद में माया पर विजय पाती हैं। माया पर विजय पाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।